आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एवं बहुत ही जानकारी प्रद ये वीडियो होगा। ये वीडियो स्पेशली यूपीपीएससी एवं बीपीएससी सिविल सर्विसेज के छात्रों के लिए है जिनका मेंस एग्जाम है एवं थोड़ा बहुत आप इसे इंटरव्यू के लिए प्रश्न निकाल सकते हैं। मेंस में बहुत मददगार वीडियो होने वाला है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि मेंस की एक सीरीज धांसू मेंस सीरीज आंसर राइटिंग की मैं लाऊंगा, तो यही धांसू मेंस सीरीज का स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे प्लान किया जाएगा और आपको इसमें क्या सुधार चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अब आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैं ये क्यों ला रहा हूँ, मेरा क्या मोटिव है। ये चैनल तो मैं बंद कर चुका था, 2017 में शुरू किया था, थोड़ा सा फिर किया, फिर फुर्सत का अभाव के कारण मैं छोड़ चुका था, लेकिन ज़रूरत आन पड़ी है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग वीडियो लाते हैं और आंसर राइटिंग्स के लिए स्पेशली मेंस का पीटी क्वालिफाई तो सब लोग करता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट लेना है वो मेंस पे डिपेंडेंट है। और मेंस में बहुत बड़ा जो रोल प्ले करने वाला है वो करंट अफेयर्स का है। तो मैं जो आयोग का मंशा है, करंट अफेयर्स से रिजल्ट घट रहा है, मार्किंग पैटर्न घट रही है, बीपीएससी में आप देखें या यूपीपीएससी में देखें आप, तो उसको तोड़ देना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसमें मैं बहुत अच्छा चीज़ बताऊंगा आपको, एवं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों शुरुआत किया फिर से, इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में मैं। लेकिन आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी कोई भी कोचिंग का प्रचार नहीं होगा, कोई भी पेड प्रमोशंस नहीं होगा, कोई भी किताब के लिए डायरेक्ट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि यही किताब आप खरीद लें, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ होगा वो जरूर बताऊंगा। क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ अपने बारे में मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। क्या मैं इस जर्नी में क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंट्रो होगा। और अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को समर्थन कीजिएगा और आपका भाई आपका सिलेक्शन में छोटा सा रोल प्ले करेगा। क्यों करेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय भारत। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। कुछ मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम विक्रम कुमार है। एक मुहिम की शुरुआत के साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा, शुरुआत किया प्लेटफॉर्म को, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, एक्चुअली वक्त के कारण, जब मेरी पोस्टिंग्स यूनिवर्सिटी में हो गई थी तो वक्त का अभाव था मेरे पास। फिर मैं कॉलेज अपना बैक आया अपने जॉब में, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो कॉलेज बैक आया। फिर उसके बाद कुछ कार्यों में व्यस्त रहा, पढ़ाई लिखाई के कार्यों में ही व्यस्त रहा, ये नहीं कि दूसरे कोई कार्यों में, पढ़ाई लिखाई के कार्यों में व्यस्त रहा। उसके बाद अब जाके मैं समय निकाल पा रहा हूँ आप सबों के बीच पुनः आने के लिए। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी, मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई 2010 के प्री से पहले, 2009 के लास्ट में। तो मैं एक बहुत अच्छी हॉस्पिटल चेंज था, मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में मेरी पोस्टिंग थी। और मेरे मित्र जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत मैं उनसे सादर नमन करता हूँ, उनके कारण ही मैं इस फील्ड में हूँ। एक मेरे सीनियर भैया हैं, उसके कारण मैं इस फील्ड में हूँ। मित्र को सैल्यूट करता हूँ। दोस्त तुम जहाँ भी होगे मैं ऋणी हूँ तुम्हारा, तुम्हारे मोटिवेशन का ऋणी हूँ, तुम्हारी मदद का ऋणी हूँ और आप सबों का भी ऋणी हूँ मैं कि मैं इस फील्ड में आ पाया। मेरे दोस्त का नाम है राकेश यादव, वो पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, वे जेआरएफ थे और उन्हीं के कारण में आया। मेरा वो बचपन का मित्र है, हम लोगों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम साथ दिया है। इवन कि जो मेरा रोल नंबर था मैट्रिक का, उसके जस्ट पीछे में उनका रोल नंबर था। एक ही स्कूल्स में हम लोग, जो स्कूल्स का सेंटर से मैं उसका नाम नहीं लूँगा अभी, उस पर था मैं। और हम लोग एक साथ मतलब मैट्रिक किए हैं, बचपन में लड़े हैं, झगड़े हैं, वो सब काम किए हैं। और वो उसको सिविल सर्विसेज का ऐसा जुनून था कि मैट्रिक करने के बाद ही वो मुखर्जी नगर शिफ्ट कर गया। वहाँ वो डीयू से ग्रेजुएशन पीजी करने के उपरांत तैयारी में रमा हुआ था। मैं भी अपने फील्ड में लग गया, इंटरमीडिएट किया, उसका फिर मैं कुछ दिन प्रिपरेशन किया मेडिकल्स का, उसमें भी असफलताएं हाथ लगी। वो एमबीबीएस का ड्रीम्स था वो नहीं मिल पाता था तो मैं छोड़ दिया था। डेंटल्स मिलता था, ये सब मिलता तो मुझे नहीं करना था, मैं छोड़ दिया। और तभी मैनेजमेंट का ये चलन था, मैनेजमेंट का फील्ड का ये था, कुछ मेरे जानने वाले मैनेजमेंट में थे तो मैं पुनः आ गया उसमें। दुर्गापुर गया, वहाँ से मैनेजमेंट किया, कोर्स किया, कैंपस प्लेसमेंट मिला
और बाय संजोग बाय लक इस फील्ड में आना था, तो मेरा प्लेसमेंट दिल्ली में भी हुआ था और आपको गुरुग्राम में हुआ था। लेकिन गुरुग्राम मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा जो जहाँ पे वो था मैक्स हॉस्पिटल, वो था गांव वाला इलाका था। तभी इवन कि आपको मेट्रो भी डेवलप नहीं हुआ था। मेरे सामने इफको चौक का स्टेशन, मेट्रो स्टेशन बना है इफको चौक का, और तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के लोग बहुत मुझे अच्छे लगे, बहुत हेल्पफुल नज़र आए। वही था। और मेरे तभी एक मेरे रिलेशन के शशि भूषण भैया पटेल चेस्ट में संकल्प जो छात्रावास है उसमें उनका एडमिशन हो गया था। संकल्प छात्रावास में वो रह रहे थे, तो उनसे मुलाकात होती थी हर एक संडे या हर एक ऑफ में मैं जाया करता था शशि भैया के पास, अपने मित्र राकेश के पास, नेहरू भैया में वो रहता था राकेश। तो बड़ा मैं इंस्पायर्ड होता था। और तभी एक नहीं कहते प्रकृति आपको अपने आप उस और खींच लेगी। चुंबक गुण होता है प्रकृति में, नेचर्स में चुंबक गुण होता है। कुछ पारिवारिक उलझने आई, एक्चुअली कुछ पारिवारिक पॉलिटिकल उलझने आई। हम लोग 2 भाई थे, दोनों भाई अपने अपने जगह पे काम करते थे। छोटा भाई भी इंजीनियर था और वो भी एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा था। लेकिन कुछ पारिवारिक उलझने आई, मेरे पापा भी जॉब में थे, तो मेरी माँ भी तभी जॉब में थी, टीचिंग लाइन में थी। तो एक तरह का वो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल जो होता है, जो पॉलिटिकल ब्राइब्स का बात था कि ये डेवलपमेंट करना है, इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना है, तो ये वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ब्राइब वाली बात मैं आपको बता दिया, तो आपको इतना मिलेगा तो आपको इतना ये करना होगा। लेकिन हम लोग सख्त ब्राइब के खिलाफ थे, तो उसके लिए बहुत तरह से दिक्कत हुई, बहुत सारे मतलब एक्सीडेंट करवाया गया उनका। तो मैं हॉस्पिटल में था, एकाएक मॉर्निंग में मेरी बहन का फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हो गया भैया। तो समझे कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोचा अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं तुरंत भागा हुआ वहाँ से आया गुड़गांव से। बहुत सारी चीज़ें हुई, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हुई, लेकिन सभी से मैं विड्रॉल कर लिया, सभी से मैं विड्रॉल कर लिया। मेरे मामा, हाँ मजले मामा और सभी मामा का बहुत सपोर्ट रहा हम लोगों को सब दिन से। ननिहाल से बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरा घर गांव में है। ननिहाल से बहुत सपोर्ट रहा। और मैं अपने मजले मामा को बोला, मामा जी आप विड्रॉल कर लीजिए केस को, होगा देख लेंगे, देख लेंगे, इस मोटिव के साथ। अब आप मतलब मैं यहाँ से तुरंत जाके वहाँ रिजाइन दिया। अपने छोटे भाई को भी बोला क्या कर रहे हो। दोनों भाइयों ने तत्काल रेजिग्नेशन दिया। और आप समझेंगे कि मतलब मेरा छोटा भाई 2 साल के प्रिपरेशन के उपरांत जो SSC CGL हुआ करता था उसमें भी अच्छे पद मिले। फिर रेलवे में भी वो इंजीनियरिंग में क्वालिफाई किया। तो फिर हम ही लोग की सलाह थी नहीं तुम इंजीनियरिंग फील्ड ही चुनो, उसमें तुम अच्छे कर पाओगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड छोड़ दो, इंजीनियरिंग फील्ड ही चुनो। तो क्योंकि उसका सपना सब दिन इंजीनियर का था, वो एक्चुअली हमारे सलाह पे वो इस फील्ड को छोड़ चुका था। तो फिर इंजीनियरिंग वो ज्वाइन किया और मैं आया तो मुझे राकेश का बहुत बड़ा योगदान था। तभी 3 इडियट्स फिल्म रिलीज हुई थी, हम लोग 3 इडियट्स मूवी देख के आए थे। और एक मूवी थी अरशद वारसी की, जिसमें दिल तो बच्चा ही वाला सॉन्ग था। 3 इडियट मूवी देखा, उसके बाद में बोला कि नहीं भैया, और राकेश भी था, नहीं भैया अब मैं जॉब नहीं। बोले बहुत समझाया वो लोग, अरे तुम करो, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि वो लोग तो स्ट्रगल 2-3 साल पहले से कर चुके थे, 4 साल पहले। और राकेश तो बहुत दिनों से कर रहा है, मैट्रिक के उपरांत ही स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन तभी मैं सोचा कि नहीं मुझे आना है, मैंने रेजिग्नेशन दिया और आ गया। जो मेरे पास जमा पूंजी सेविंग था, आप सोच सकते हैं जब कॉलेज गोइंग लड़का का प्लेसमेंट होता है तो क्या सपने होते हैं, क्या मतलब वो सारे सपनों को तिलांजलि देकर जो भी मेरे पास सेविंग बचा हुआ था वो लेके मैं आया। और अब मैं वो कह सकता हूँ गर्व के साथ कि मुझे जो शिक्षक मिले, मुझे जो कोचिंग संस्थानें मिली, मुझे जो फ्रेंड्स मिले, सबका बहुत सहयोग रहा आपके भाई पर। और मैं पहला छात्र था अपने कोचिंग का जो EMI में फीस भरता था। उस समय में 2009 में EMI में फीस भरता था, पहला छात्र था। बहुत सहयोग मिला, बहुत सहयोग। प्रवीण पांडे सर का सोशलॉजी में बहुत सहयोग मिला, कुमार गौरव सर का इकोनॉमिक्स में मिला, डॉक्टर रामेश्वरन सर का इकोनॉमिक्स में मिला। तभी ध्येय IAS हुआ करता था, उससे टूट के द काउंसिल IAS बना। प्रवीण पांडे सर की अपनी कोचिंग हुआ करती थी अग्रवाल स्वीट्स के ऊपर। तो मतलब क्या कर सकते हैं आप। BK त्रिपाठी सर का जो अभी रीयूनियन IAS में अपना सेल्फ स्टार्ट कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो हम लोग मतलब सभी टीचर्स का विश्वास में जीता
और मेहनत करता गया आपका भाई। और 2010 का जब पीटी में ऑप्शनल हुआ करता था, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ सम्मिलित हुआ, पीटी क्वालिफाई किया और बहुत 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 खुशी हुई ऑप्शनल के साथ पीटी क्वालिफाई करने के बाद यूपीएससी का। फिर मुझे मतलब जब पीटी हो गया तो मेंस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद उस समय में ऐसा था कि बीपीएससी भी रेगुलर नहीं आती थी, कभी नहीं रेगुलर। अभी तो रेगुलर प्रत्येक साल कैलेंडर बना हुआ है। आप लोग अच्छा मौका है, यूपीपीएससी बीपीएससी का अच्छा मौका है। तभी लोअर अलग हुआ करता था, अपर अलग हुआ करता था यूपी में। तो मतलब बहुत सारी ये घटनाएं घटी। उसके बाद फिर सीसेट आ गया। फिर सीसेट में हम लोगों ने आंदोलन किया, हिंदी भाषी का रिजल्ट ही नहीं आता था। कैट मैट जेट जो लोग करते थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले का सिलेक्शन होता था। सीसेट में हिंदी मीडियम था। शुरुआत किया था मैं एनसीईआरटी इंग्लिश से, लेकिन कुछ जो सोशल साइंस का पेपर था जैसे हिस्ट्री, वो बड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता था। बट ज्योग्राफी में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, इकोनॉमिक्स में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। साइंस सेक्शन तो मेरा था, इंटरमीडिएट में साइंस से हूँ तो मैं साइंस सेक्शन मेरा था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हिस्ट्री में मुझे बड़ा डिफिकल्ट होता था यार। मैं करने भैया मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत समझाया राकेश ने, तो मैं हिंदी मीडियम फिर लेके फिर आया। मुझे उस समय में ज्योग्राफी की नीतू मैम थी, इंग्लिश में राजेंद्र नगर में। वहाँ शशि भैया ने शशि भैया जाके उस कोचिंग में बात कर चुके थे। बाजीराम रवि में एक एडमिशन की मेरी बात हो चुकी थी, लेकिन मैं विड्रॉ करके हिंदी माध्यम में आया, क्योंकि मेरा अपना माध्यम था ना हिंदी, उसमें मैं आया। उसमें मैं अच्छा एक्सप्रेशन कर पाता था, संप्रेषण की क्षमता मेरी अच्छी थी हिंदी में, इसलिए मैं वहाँ पे विड्रॉ करके हिंदी माध्यम में आपका भाई आया। उसके बाद मैं शुरुआत किया जर्नी का, ईएमआई में पढ़ना शुरू किया। ईएमआई में पढ़ना शुरू किया। सार्थक कोचिंग से मैं मिला राकेश के कारण, और बड़ा प्रेम मुझे मिला, शिक्षकों का बहुत प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला। निबंध की क्लासेस तभी डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर अपने से पढ़ाते थे, फिलॉसफी भी लेते थे डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर। अलग कोचिंग चलती थी उनकी द दृष्टि में। निबंध की क्लासेस अलग होती थी, उसके बाद आपको फिलॉसफी की क्लासेस अलग होती थी, हिंदी की स्वयं सर अपने क्लासेस लेते थे। और आज का तो सिनेरियो बदल चुका है, कोरोना के बाद तो सर तो बहुत एकदम रील्स सर की बहुत वायरल होती है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा। वो दिन बहुत अच्छा था, मतलब डायरेक्ट टॉक कर सकते थे आप डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर सामने, फेस टू फेस वो सलाह देते थे, क्या करना है विक्रम, ये करो वो करो। कुमार गौरव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी शिक्षकों का बहुत स्नेह मुझे मिला, इन सभी शिक्षकों का सॉरी अभी भी उत्तेजना आ जाती है। उसके बाद नेहरू बिहार में रहा, फिर ढाका गांव गया, और नेहरू बिहार का जो पार्क था, मतलब कभी कभी याद आ जाता था वो दिन, मतलब दौड़ना पड़ता था। तब आपकी एनर्जी की वेस्ट करेंगे ना, पढ़ के थक जाता था, लेकिन याद आ जाता था अरे मैं क्यों आया इसमें। तो दौड़ना पड़ता था एनर्जी वेस्ट करने के लिए, एनर्जी खत्म करने से, थक के मैं सो जाऊँ, नींद नहीं आती थी। वो सारी घटनाएं से मैं उभरा। और तदुपरांत जब घर आया, 56 से 59वीं का फॉर्म तभी तक पोस्ट ऑफिस में मिलता था, बीपीएससी का फॉर्म पोस्ट ऑफिस में मिलता था। अपने गृह जिला के पोस्ट ऑफिस से बीपीएससी का फॉर्म में खरीदा, वो ओएमआर शीट पे रंग के डिस्पैच करना होता था। तभी एक फॉर्म आया, कॉलेजेस का फॉर्म आया था, यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया था, उसमें फिलअप किया और अल्टीमेटली इसमें सेलेक्ट हुआ। बहुत कम सीटें थी उसमें, अल्टीमेटली सेलेक्ट हुआ। फिर यूनिवर्सिटी अलग हुई, यूनिवर्सिटी डेपुटेशन हो गया, वहाँ पढ़ाई में कम समय मिला। और पूरा मनोयोग से सिर्फ और सिर्फ एक बीपीएससी 56 से 59वीं में दे पाया। उसके बाद 7 से 62वीं दिया, बस। इसके बाद मुझे कभी अलाउ ही नहीं मिला, एनओसी ही नहीं मिला कि मैं फॉर्म भरूँ। बस 2 बीपीएससी दिया, यूपीएससी के सभी अटैम्प्ट दिए, सीसेट में भी एक बार मेंस दिया और एक बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनली सेलेक्ट आपका भाई सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ। मेंस का जो स्ट्रेटेजी होने वाला, जो मैं लाने वाला हूँ, धांसू करंट अफेयर्स सीरीज, धांसू करंट अफेयर्स का सीरीज, आंसर राइटिंग मेंस के लिए एकदम आंसर राइटिंग होगा और एकदम मंथ वाइज होगा, एकदम मंथली एकदम मंथली होगा, मंथली होगा। इसमें मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि एक मंथ में आपको 20 प्रश्न बन जाए, इसी में 25 बने, 15 भी बने, तो अप्रोक्स कोशिश करूंगा 4 से 5 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न एकदम करंट अफेयर्स का बेस होगा, मंथली वाइज 4 से 5 प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख के दूंगा, ठीक है। और
क्योंकि ज़्यादा प्रश्न देने पे वो बोझिल हो जाता, लोड होने लगता है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और कहाँ से इनका वीडियो देख के मैं ये प्रश्न को बनाऊँ। लेकिन नहीं मेरे भाई, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा ये वीडियो, और उससे प्रश्न को जरूर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा पढ़ने का कुछ समय नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और इसके साथ आपका भाई क्या करेगा, इसके साथ मैं क्या करूँ, जो कुछ नया होगा और लोगों से नया होगा सोशल मीडिया पे, जो और लोगों के वीडियोस आते हैं उसके नए होंगे, कोई पेड प्रमोशंस नहीं है इसमें। आपका भाई क्या करेगा, 4-5 प्रश्न का एक वीडियो बनाएगा। हो सकता है एक मंथ में 20 प्रश्न हो तो 5 वीडियो होगा, 4 वीडियो होगा, 6 वीडियो, यही होगा। आपका भाई प्रत्येक दिन लाएगा, एक दिन में 4-5 प्रश्न तो आप प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा भाई। आपको मेंस निकालना है तो 4-5 प्रश्न तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, सेल्फ लिखना ही पड़ेगा, आंख खोलना ही पड़ेगा, कान खोलना ही पड़ेगा। 4-5 प्रश्न आपको डेली एक वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है, इवनिंग के स्लॉट्स में। एक वीडियो आपके पास आएंगे, टोटल 20 प्रश्न होगा तो 5 वीडियो, 4 वीडियो एवरेज में आएगा। हो सकता है किसी दिन में 5 प्रश्न लिखा दो, किसी दिन 4 प्रश्न, लेकिन एवरेज मिनिमम 4, मैक्सिमम 5, ठीक है। इतने प्रश्न मैं आपको लिखाऊंगा। और इसके बाद आपका भाई क्या करेगा, अब है कि नए लोगों का, नए बच्चों का, जो पुराने हैं बाबा टाइप के लोग हैं, 5 बार 4 बार मेंस दे चुके हैं बाबा टाइप लोग, हम लोग भी एक बार टेंशन में बाबा बन चुके थे। तो जो नए बच्चे हैं वो क्या करें, कहाँ जाए आंसर राइटिंग करने के लिए। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, किसी को पैसा नहीं देना है, जो करंट अफेयर्स के लिए किसी को पैसा नहीं देना है। और इसके जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट्स होगा, फॉर्मेट वो भी मैं आपको, फॉर्मेट भी मैं आपको दूंगा। फॉर्मेट में एकदम रहेगा, इंट्रो क्या होगा, मिडिल पोर्शंस क्या होगा, इंट्रो मिडिल पोर्शन में क्या लिखना है, एकदम 4 लाइन 5 लाइन का होगा। उसके बाद फिर आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है, कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या लिखना है, क्या होनी चाहिए निष्कर्ष में, वो भी मैं आपको इस फॉर्मेट में लिख के दूंगा। तो एक मंथ की जो 20 से 25 प्रश्न होंगे, उसमें प्रत्येक दिन तो आप 20 प्रश्न एक दिन में मैं दे दूंगा तो बोझिल लगेगा। जब मैं भी प्रिपरेशन करता तो कोई बताता था 4 टेस्ट सीरीज होता था, 5 प्रश्न 20 प्रश्न, हेडेक हो जाता था। प्रतिदिन मुझे करना है ना, प्रतिदिन 4 से 5 प्रश्न आपके पास आएंगे, एकदम 4 से 5 प्रश्न मैं लिखूंगा, बोलूंगा भी, पूरा डिस्क्राइब। उसके बाद उसका याद करा दूंगा वो प्रश्न, और उस प्रश्न के फॉर्मेट को भी मैं आपको याद करा दूंगा। ये पूरा फॉर्मेट आएगा, एक प्रश्न एक का क्या होगा, मान के चलिए कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे बात कर रहे हैं तो उसके क्या फॉर्मेट्स होंगे। फॉर्मेट में इंट्रो में क्या लिखना है आपके, मिडिल पोर्शन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, ये सारी बातें होंगी इसमें। पूरा डिटेल एकदम याद करा देना है कि उसे एकदम उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो फॉर्मेट, अरे सर तो ये बताए थे कि ये ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ये लिख देना, ऐसा मैपिंग कर लेना, ये तो बताए तो हिंट मारेगा और आप लिख देंगे। उसके अराउंड सर्किल्स में जो भी प्रश्न आएगा, सर्किल में जो भी प्रश्न आएगा, ABCD कुछ भी पूछ दे, आयोग को छोड़ना नहीं है इस बार। एक सीट तो निकाल लेना है बीपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। यूपीपीएससी और बीपीएससी बड़ा अच्छा संयोग है, दो मेंस एक साथ होने वाले हैं, बीपीएससी और यूपीपीएससी का 2025 और 71वीं का मेंस एक साथ होने वाले हैं। बहुत बढ़िया संयोग है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों के लिए। और इवन कि ये जो सीरीज होगा, ये जो वीडियो होगा, मंथ वाइज होगा। और यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जो कि 2026 के मेंस देने वाले हैं, 2026 के मेंस, उसके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये कहां से शुरू कीजिएगा सर, कहां से शुरू कीजिएगा मेरे भैया? तो मेरे भाई बहन, मैं आपको शुरू करूंगा बैक से शुरू करूंगा। यदि एग्जाम का कम समय है, कम समय में आप रिकवर कर पा रहे हैं, रिवीजन कम समय में कर पा रहे हैं, आपसे वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरी स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग, आपके क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग याद आ जाएगी, रिकॉल हो जाएगा। भगा कर भी देख लीजिएगा, एकदम 2x मोड में देख लीजिएगा, 2.5x मोड में देखिएगा, रिकॉल होगा, सुनिएगा, एकदम आपको याद हो जाएगा। कंठार कर लेना एकदम, जहां जाना है तो कुछ भी पूछे पाकिस्तान के बारे में तो कुछ भी लिख देंगे हम लोग। क्या था, क्या नहीं था, क्या मुद्रा स्फीति क्या थी, मुद्रा का जो अभी ग्रोथ हो रहा है, इंडियन रुपीज का जो अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर का वैल्यू 90 रुपीज हो गया, उसका क्या इंपैक्ट होने वाला, सारा फ्रेमिंग होगा। और एकदम हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से? शुरुआत करेंगे सितंबर से।
सितंबर 2025, एकदम बैक से चलेंगे। सितंबर 2025 में यदि 20 प्रश्न बनेंगे तो 4 से 5 वीडियो होगा, 25 प्रश्न बनेंगे तो 6 वीडियो हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा एकदम कम से कम प्रश्न लाने का, 4 प्रश्न। यदि आपको 3 ही प्रश्न चाहिए या कुछ प्रश्न की संख्या बढ़ा दो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोझिल होने लगेगा। तो जैसे कि पूरा एकदम स्ट्रक्चर हो, दिमाग में सेट कर जाए स्ट्रक्चर, वैसा करना। सितंबर होगा, अगस्त हो जाएगा, इसी तरह बढ़ते 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 जाएंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी कि दिसंबर 2024 तक हम लोग आ जाएं। दिसंबर 2024 तक मेंस से पहले हम लोग आ जाएं। और ये सीरीज इंटरव्यू के लिए बड़ी फायदेमंद होगी भाई। फ्रेमिंग क्लियर रहेगा ना, फॉर्मेटिंग बनी हुई रहेगी ना माइंड में, इंटरव्यू में हम लोग बोल पाएंगे ना, इंटरव्यू में भी हम लोग बोल पाएंगे, डर नहीं रहेगा। करंट अफेयर से कोई डर नहीं, सिर्फ स्टैटिक पोर्शन का प्रिपरेशन करना है। स्टैटिक में एकदम आप लोग महारत हासिल होंगे ही, नहीं है तो स्टैटिक पोर्शन का आप एक समय बांध दीजिए। लेकिन ये करंट अफेयर्स का जो मैं आपको लाने वाला हूं, दमदार होगा, शानदार होगा। और इसके उपरांत आप लोग एकदम इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। आप ये देखिएगा, 2-4 वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो का सीरीज धांसू करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीएससी 2026 एकदम एकदम ड्रास्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एकदम मंथ वाइज। सितंबर का चलेगा, अगस्त का चलेगा, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर 2024 तक ये सीरीज जाएगा। ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, भाई को समर्थन दीजिएगा और कमेंट में क्या सुधार चाहिए क्या नहीं चाहिए जरूर बताइएगा। और शुरू के मेरे वीडियो मेरे अपने अनुभव के थे, मेरे बारे में भी जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है। अभी मैं वर्तमान में कॉलेज में पोस्टेड हूँ, तो ये बहुत आवश्यक है क्योंकि मैं जो कि मतलब वो मुहिम है कि किसान और मजदूर का बच्चा जरूर फाइनल सिलेक्शन लेगा बिना पैसा का। आयोग की मंशा है कि हम करंट अफेयर से तोड़ देंगे बच्चों को, सिर्फ पैसे वाले बच्चे से लेने हुए नहीं, मेरी भी मंशा है कि करंट अफेयर से मैं रिजल्ट दिलवाऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति में कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।